अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे नान खताई बिस्किट्स। बहुत आसान, बहुत बेहतरीन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए ना तो आपको बीटर की ज़रूरत है, ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है। और आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा ताकि आपसे कोई पार्ट भी स्किप ना हो और जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ वो आपसे मिस ना हो और आप भी इसी तरह बेहतरीन से खस्ता से नान खताई बिस्किट्स रेडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप भर के घी। यहाँ मैंने नॉर्मल ही घी यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसको हम बाउल में डाल देंगे, अच्छे से सारा निकाल लेंगे। रिज़्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पाउडर शुगर। यहाँ पर आपको पाउडर शुगर ही चाहिए। अगर आपके पास घर में चीनी है नॉर्मल दानेदार, आप उसको पीस कर यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, इसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। 3 टेबल स्पून हम इसमें ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। यहाँ पर जो इलायची पाउडर है वो ऑप्शनल है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप मस्ट ऐड करें। कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको ऐड करने से नान खताई का जो फ्लेवर है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप्स प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा। हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर यूज़ करने चाहिए, मैंने भी छान कर ही यूज़ किया है। हाथों की मदद से हम ये सारा जो मटेरियल है इसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको डो नहीं बनानी जिस तरह हमें आटा के लिए चाहिए होती है, जस्ट आपको मिक्सिंग करनी है और हाथों की मदद से आप इस तरह बाइंड करके देखें, डो इस तरह बाइंड हो रही है तो ये बिल्कुल रेडी है बिस्किट्स के लिए। अब 1 अदद पैन ले लेंगे, उसको ऑयल लगा के आपने बटर पेपर लगा देना है और अब इस तरह हमने डो को ले लेना है और बिस्किट्स की शेप दे देनी है। यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि जो आप बिस्किट को शेप दे रहे हैं उसमें किसी भी तरह के क्रैक्स ना आए। अगर तो आपके बिस्किट्स की शेप में क्रैक्स आ गए तो बेक करते हुए सारे फट जाएंगे और रेसिपी टोटली ख़राब हो जाएगी। और बेकिंग को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल ही जस्ट आपको कुछ ट्रिक्स हैं उनको फॉलो करना होता है और बिल्कुल परफेक्टली आप हर चीज़ बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बिस्किट्स को ऊपर कलर देने के लिए एग योक का यूज़ करेंगे, यानी कि अंडे की जर्दी मैंने ले ली और थोड़ा थोड़ा बिस्किट्स के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो बेकिंग के लिए मुझे बिल्कुल भी ओवन नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने इस तरह स्टील की कोली रख दी और कवर करके 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने लिड उठाई, पैन अंदर एहतियात से रख दिया। लो फ्लेम पर हम 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे इस तरह बेक हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बिस्किट्स की साइड्स चेंज करनी है, इसलिए कि इसके ऊपर जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए, क्योंकि जब हम पतीले में बेक करते हैं तो वो कलर ऊपर किसी भी चीज़ का नहीं आता। इसलिए हमें साइड चेंज करके मज़ीद 5 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको बेक किया। तो ये देखें बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ये परफेक्टली बेक हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और काउंटर पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर हम इनको सर्व करेंगे। तो देखें बेहतरीन से नान खताई बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। आपने भी रेसिपी को मस्ट फॉलो करना है। ये बहुत ज़्यादा खस्ता बन के रेडी हुए थे और कोई गैस नहीं कर सकता कि आपने ये घर पर इतने बेहतरीन बनाए हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को मस्ट प्रेस किया करें ताकि जो भी मैं रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।